हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट। तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था जियोग्राफी में जो है भूगोल एक सामान्य परिचय, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आज इस क्लास में हम लोग देखते हैं। लगभग जो है 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? भारत की मुख्य भूमि जो है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? तो हो जाता है करेक्ट आंसर 8 अंश 8 डिग्री 4 मिनट जो है यहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो ये भारत है, भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा जाती है। 23.5 डिग्री जो है हमारा उत्तरी अक्षांश, ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है? बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जो है हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में सबसे कौन है? तो दक्षिण देखिए, भारत के दक्षिण में श्रीलंका भी है, भूटान तो है नहीं, बांग्लादेश है नहीं, भूटान भी नहीं है, और मालदीव भी दक्षिण में है। तो सबसे दूर पूछा है कि सबसे दक्षिण में स्थित है, तो सबसे दक्षिण में हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है मालदीव। करेक्ट आंसर मालदीव जो हमारा सबसे दक्षिण में स्थित है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीन समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो कौन सा स्थल है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीन समुद्रों के मिलन स्थल पर, यानी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल खाड़ी, तीनों कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट हमारा, भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? भारत का जो है विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान भारत का हो जाता है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो हमारे 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें कौन सा हो जाता है हमारा? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारत के अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है लगभग कितना डिग्री है? वो कितना है? 30 डिग्री हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा कितना? 30 डिग्री। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? इसके बीच में अंतर पूछा है, कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। जिससे कि देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट 37 अंश 6 मिनट जो है, तो इसके बीच का अंतर पूछा है, तो लगभग हो जाता है 29, लगभग में आएगा। तो कितना? लगभग 29 आता है, तो हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर 30 जो है माना जाता है। भारत का देशांतरी विस्तार भी कितना है? देशांतरी विस्तार में अंतर कितना है? तो इसका भी अंतर जो है हमारा 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितने गुनी है? कितना गुनी है? 2 गुनी है। एक होता है हमारा लगभग 7516 किलोमीटर, तो दूसरी हमारी कितना है? 15,200। तो कितना है? लगभग लगभग जो है 200 किलोमीटर हो जाती है। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश जो है उत्तर प्रदेश को छूता है? तो उत्तर प्रदेश से इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो हो जाता है नेपाल। करेक्ट आंसर हमारा। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ होती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत निम्न में किन राज्यों को जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा हो जाता है राजस्थान, उसके पास मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, यानी 3 1 2 4। करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा राज्य भारत
निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य हो जाता है गोवा। निम्न देश 18वां नंबर क्वेश्चन का, निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है म्यांमार के साथ है। ऑप्शन के हिसाब से कितना 1643 किलोमीटर है। कितना 1643 है। जबकि पाकिस्तान के साथ 3323 है। नेपाल के साथ 1751 हो जाती है। और भूटान के साथ 699, जबकि भूटान ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सही है। रजीरा शंकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, ये भी सही है हमारा, गुजरात में है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। भारत का सुदूर पूर्व का नाम जो है वालांग नगर है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत भाग है? कितना है? 2.4% भाग है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा भारत और चौथा जो है कर्नाटक राज्य नहीं होकर हमारा उत्तर प्रदेश होता है, यूपी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं? तो सबसे कहाँ पे लंबवत नहीं पड़ती हैं? पालनपुर में जो है सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी हमारा हो जाता है बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप जो है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है, जबकि नारकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका से सबसे निकट दूरी पर है? कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर? तो कौन सा है? धनुषकोडी। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? सबसे कम समय के लिए संध्या लाली कहाँ पे होती है? मदुरई में होती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाती है, यानी कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? दक्षिण से उत्तर की ओर जो है किन अक्षांशों के मध्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच में कितना है? तो कितना है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर यानी किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य। तो किस इनमें से जो है गुजरात, राजस्थान, तो गुजरात से जो है नहीं होकर गुजरती। किससे नहीं गुजरती? गुजरात से। देखिए इसमें कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात किन में हम बता रहे हैं, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। यानी इन चारों राज्यों से जो है कर्क रेखा हमारी गुजरती है। अगर पूछा होता नहीं गुजरती है तो हम देखते इनमें ऑप्शन ही नहीं है नहीं गुजरती, तो इनमें उपर्युक्त ऑप्शन सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों के साथ जो है जुड़ी है? तो स्थलीय सीमा जो है 6 देशों के साथ जो है जुड़ी है। कितने देशों के साथ? 6 देशों के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा लगती है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होता है सिक्किम और त्रिपुरा। सिक्किम भी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है और त्रिपुरा भी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 हो जाते हैं। 33वां क्वेश्चन, भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऐसे कितने हैं? तो ऐसे जो है हमारे 7 जो हैं राज्य हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश, असम,
मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश हो जाते हैं हमारे ऐसे राज्य जो लगभग 2 देशों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। 34वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो हमारा प्रवाल द्वारा जो है निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताइए। तो इसमें सबसे पहले हो जाता है नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो सबसे समीप देशांतर कौन सा है? बेंगलुरु जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, कोहिमा कहाँ पे है? ये पूर्वी क्षेत्र में है और कोयट्टम जो है हमारा सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, यानी केरल के पास है कोयट्टम। की यात्रा करते समय सड़क मार्ग के द्वारा जो हम लोग चलते हैं तो मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो लगभग जो है 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। शुरू वाले राज्य को लेकर और लास्ट जिस राज्य तक हम लोग जाएंगे वहाँ तक कुल 7 राज्य जो हैं पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कुल 9 है। कितना है? 9 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर 1, 3, 4 और 2। करेक्ट आंसर सी हो जाता है ऑप्शन नंबर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। किसका? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ सीमा कौन सा राज्य नहीं बनाता है? तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? नागालैंड जो है नहीं बनाता है। बांग्लादेश के साथ जो भारत के जो है कुल 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, जानते रहिएगा आप लोग। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? भारत के किस प्रदेश की सीमा जो है 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तुम्हारा हो जाता है सिक्किम। करेक्ट आंसर क्या? सिक्किम। भारतीय मानक समय रेखा किससे नहीं गुजरती? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है और उसके अलावा मध्य प्रदेश से गुजरती है और उड़ीसा से गुजरती है। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 44वां नंबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पंजाब का भाग जो है सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है, हरियाणा का भाग सम्मिलित है, राजस्थान का भाग सम्मिलित है, जबकि पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों में 7 बहनों का जो है भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। पश्चिम बंगाल नहीं है। भारत के किस राज्य को समुद्री तट जो है सबसे लंबा है? तो किसका है? गुजरात का जो है सबसे लंबा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश के साथ जो है किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है मणिपुर। क्या होता है? मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। ऑप्शन के हिसाब से पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पुडुचेरी का जो क्षेत्र है विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के राज्यों में। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 49 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम जो है असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ, करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा 1, 2 और 3 तीनों हो जाते हैं करेक्ट आंसर। उपयुक्त ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हमारा 50वां क्वेश्चन हो जाता है स्टार्ट। निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोट का जो है उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये सही है। यह समूचा भारत जो है उष्णकटिबंधीय
क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत है हमारा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 और 4 यानी डी ऑप्शन सही है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो कौन हो जाता है? छत्तीसगढ़ होता है, राजस्थान हो जाता है और झारखंड हो जाता है। तो पंजाब राज्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर 2, 3 और 4 हो जाता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो क्या है? इंदिरा पॉइंट हो जाता है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है घिरा हुआ है? असम जो है कुल 7 राज्यों के साथ जो है घिरा हुआ है। असम कितने? 7 राज्य। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल का जो पड़ोसी भारतीय युग्म है कौन है? असम और बिहार हो जाता है। असम और बिहार जो है हो जाता है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। स्थलीय भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो देखिए इसे जाएगा जो भारत में, तो कहाँ से गुजरेगा? ये जो है राजस्थान से भी गुजरता है। सिक्किम से जो गुजरेगा अक्षांश रेखा वही राजस्थान से गुजरेगी। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है? गांधीनगर स्थित है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा पर है? कर्क रेखा पर क्या है? कोलकाता स्थित है। क्या है? कोलकाता स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हो जाता है करेक्ट आंसर मणिपुर। क्या? मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? तो हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर जो है सबसे निकट स्थित है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी? माही नदी जो है 2 बार काटती है। जबकि अगर पूछता है मकर रेखा को, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। भारतीय मानक समय रेखा की यमुनोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, किसके दौरान, किससे नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है प्रमाणिक कहलाता है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 71 नंबर। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय से कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, यानी प्लस में रहेगा 5.5 घंटे। भारत का वह स्थान कौन सा है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो कौन सा है? कन्याकुमारी हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? भूटान के साथ सीमा कौन सा राज्य नहीं बांटता है? तो हमारा करेक्ट आंसर बिहार हो जाता है। क्या? बिहार। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य, भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? किसकी सीमा जो है म्यांमार के साथ स्पर्श ज़्यादा करती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है। 75 नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो इसका आंसर हो जाता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डोरंड लाइन जो है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डोरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा निर्धारित करती है।
किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? किसके द्वारा जो है? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम की जो है सीमा मिलती है। भारत की आकृति लगभग है, भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय हो जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाता है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा जम्मू कश्मीर हो जाता है। लद्दाख इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अभी इसका कुछ भाग जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो दमन और दीव के मध्य स्थित है। खंभात खाड़ी कहाँ पे स्थित है? दमन और दीव के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ मिलती है। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। अंडमान निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कितने किलोमीटर की सीमा है? 4096 किलोमीटर। भारत और चीन के मध्य कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत और चीन के मध्य जो है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? पाकिस्तान के साथ जो है कितना है? 3323 किलोमीटर की सीमा स्पर्श होती है। नेक्स्ट हमारा, भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर की सीमा स्पर्श है? नेपाल के साथ जो है 16, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा है। कितना? ऑप्शन नंबर सी। भारत और म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर की सीमा स्पर्श है? म्यांमार के साथ जो है हमारा 643 1643 है। कितना है? 1643 है। म्यांमार के साथ कितना सीमा है? 1643 किलोमीटर है। भारत का भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श है? भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर की सीमा स्पर्श होती है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है 24 समुद्री मील। कितना है? 24 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर ए। भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है 200 समुद्री मील। कितना है? 200 समुद्री मील हो जाता है करेक्ट आंसर। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से जो है औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, और आज हम लोगों ने कुल 98 क्वेश्चन जो है इसमें प्रैक्टिस सेट में किया है। ऐसे ही हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का डिस्कशन भी किया करेंगे। तो ऐसे ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।